Dear students, I am Dr. Sneh Sharma from SPNK Government PG College दौसा। आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की अम्लता के बारे में पढ़ेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड्स चैप्टर के अंदर नोमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड अम्लीय होते हैं और इनकी अम्ल का यदि तुलनात्मक अध्ययन करें अल्कोहल के साथ में तो पाते हैं कि अल्कोहल के अंदर भी OH ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर भी OH ग्रुप होता है, किंतु इनकी अम्लता सबसे अधिक होती है। किसी भी अम्ल की अम्लता किस आधार पे कैलकुलेट की जाती है कि कितनी स्पीड से वो प्रोटॉन को त्यागता है। जितनी प्रबलता से प्रोटॉन को त्यागता है उतना ही वह प्रबल अम्ल होता है। अब जैसे अकार्बनिक अम्ल में हम लेते हैं अकार्बनिक अम्ल यानी मिनरल एसिड्स, जैसे आपके HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये प्रबल अम्ल है। जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल को यदि इनसे हम तुलना करें तो कार्बोक्सिलिक अम्ल दुर्बल प्रोटॉन दाता है। जब प्रबल अम्ल को जल में घोलते हैं तो ये पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाता है, यानी कि जल वियोजित हो जाता है। लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल को यदि जल में घोला जाए तो ये बहुत कम वियोजित होता है और इसकी अभिक्रिया पूर्णता की तरफ अग्रसर नहीं होती। HCl को यदि जल के साथ करेंगे तो हमें प्राप्त होगा H3O+ और Cl-। कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम करेंगे तो RCOH+ वाटर के साथ में तो RCOO- और H3O+। अम्ल वियोजन स्थिरांक ये एक एसिडिटी कांस्टेंट होता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल को जल में घोलने पे अभी हमने बताया कि ये बहुत कम वियोजित होते हैं तथा साम्य क्रिया कारकों की तरफ ही स्थानांतरित हो जाता है। तो यदि हम इसमें द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम लगाएं तो साम्य स्थिरांक को हम रिप्रेजेंट करेंगे RCO- H3O+ अपॉन RCOH और H2O। हम जानते हैं कि अम्ल स्थिरांक Ka या अम्ल वियोजन स्थिरांक इज इक्वल टू Kc मल्टीप्लाइड बाय वाटर। तो आपका ये अम्ल स्थिरांक का मान हो जाएगा RCO- H3O+ RCOO- RCOH। और K जो होगा आपका अम्ल वियोजन स्थिरांक के उत्पादों की सांद्रता बटा अवियोजित अम्ल की सांद्रता से रिप्रेजेंट किया जाता है। Ka कार्बोक्सिलेट तथा हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता के समानुपाती तथा अवियोजित कार्बोक्सिलिक अम्ल की सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा Ka is directly proportional to concentration of H+। तो यदि H+ की सांद्रता अधिक होगी तो Ka का मान अधिक होगा, उतना ही अधिक होगा। और यदि Ka का मान कम है तो अम्ल की प्रबलता कम होगी और वह उतना ही दुर्बल माना जाएगा। Ka तथा pKa इज इक्वल टू -log ऑफ Ka। और हम जानते हैं कि pKa का मान जितना कम होगा अम्ल उतना ही प्रबल होगा। और इस प्रकार से प्रत्येक अम्ल के लिए pKa का मान एक विशिष्ट गुण होता है। दुर्बल अम्लों के लिए pKa का मान 5 से 15, बहुत अधिक दुर्बल अम्लों के लिए pKa का मान 15 से ज़्यादा, प्रबल अम्लों के लिए pKa का मान 1 से कम होता है और मध्यम प्रबल अम्ल यानी मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए pKa का मान 1 से 5 तक रहता है। तो ये सारा था एक ब्रीफ रिव्यू ऑफ एसिडिटी और ये फर्स्ट ईयर में 12th के अंदर बहुत पढ़ा हुआ है, इसलिए इसका मैंने थोड़ा सा रिवीजन करवाया था आपको, क्योंकि आगे हम जब स्ट्रक्चरल फीचर्स पढ़ेंगे कि किस तरह से एसिडिटी प्रभावित होती है तो हमें ये जानना बेहद आवश्यकता था
था कि एसिडिटी होती क्या है और अम्ल की एसिडिटी की हम किस तरह से बात करते हैं। अब हम आते हैं एक एक फैक्टर्स कि किस प्रकार से अम्ल सामर्थ्य संरचनात्मक कारकों से प्रभावित होती है। सबसे पहला है अनुनादी प्रभाव या रेजोनेंस इफेक्ट। इसको समझाने के लिए अल्कोहल के साथ तुलनात्मक अध्ययन किया हुआ है। अल्कोहलों की अपेक्षा कार्बोक्सिलिक अम्ल बहुत अधिक अम्लीय होते हैं क्योंकि दोनों में ही हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित होता है तथा दोनों ही OH बंध के विदलन से प्रोटॉन देंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल में OH समूह कार्बोनिल समूह के sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है, जैसा कि आपको एग्जाम्पल में सामने दिख रहा है। लेकिन अल्कोहल में OH sp3 हाइब्रिड कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। अतः अल्कोहल व अम्लों की अम्लता में अंतर को अनुनादी प्रभाव से आसानी से शो किया जा सकता है। अल्कोहल यदि वियोजित होगा तो चेंज होगा अल्कोक्साइड आयन में, और अल्कोक्साइड आयन यानी कि RO-। आपके सामने एग्जाम्पल है इथाइल अल्कोहल का। तो अल्कोक्साइड बना इथॉक्साइड CH3CH2O-। और अल्कोहल के वियोजन से जो इथॉक्साइड बनता है इसमें ऋणात्मक आवेश विद्युत ऋणी ऑक्सीजन पर स्थानीकृत होता है। इसी प्रकार से यदि हम कार्बोक्सिलिक अम्ल देखें तो उसके वियोजन से कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा और RCOOH के वियोजन से RCOO- बनेगा। इसमें दो विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणुओं पर ऋण आवेश भी स्थानीकृत हो जाता है और कार्बोक्सिलेट आयन दो समान अनुनादी संरचनाएं फर्स्ट और सेकेंड से स्थायित्व प्रदान कर लेता है। आपके सामने 3 संरचनाएं हैं, तो इन 3 संरचनाओं में फर्स्ट और सेकेंड यानी A और B है यहाँ पे, और स्ट्रक्चर जो C है यह अस्थायी है क्योंकि दोनों ही प्रकार के आवेश इसमें ऋणात्मक और धनात्मक तथा ऋणात्मक से आवेशित हैं और तथा इसमें आपका अष्टक अपूर्ण है। कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है।